श्री राम। तो कल हम एडिटिंग कर रहे थे, आज आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ तक पहुँचे थे। आप जब पैदा हुए थे आपकी वालिदा की उम्र 80 साल था। आपकी वालिदा प्रेग्नेंट थी। एक रात एक नूर उतरा जिसकी तेज इतना था कि 100 सूरज भी समा जाए। नूर से फिल्मी स्टाइल में एक जिन निकला। वो खुद को जब्राइल अलैहिस्सलाम बोलने लगा। जब्राइल अलैहिस्सलाम निकले और आपके वालिदा को बोले, मुझे अल्लाह ने भेजा है। इतना सुनकर ये मंजर देखकर आप बेहोश हो गए। ठीक है, यहाँ तक हम गए थे। उसके ये अगले वाला हम एडिट करने वाले थे। देखो मैं एडिट करके रखा हूँ। अगले सुबह जब आपकी आँख खुली, आपने आपके शौहर को रात का वाक़या बयान किया। आपके शौहर को लगा आपकी दिमागी संतुलन खो रहा है और उन्होंने आपको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर आए, आपकी नब्ज़ चेक करे, सिम्पटम्स पूछे। आपने रात का वाक़या बयान करा। डॉक्टर को लगा आप पार्किंसन डिजीज़ के मरीज हैं। मेडिकेशन दिए, रेस्ट करने को बोला और डिस्चार्ज वापस भेज दिए। ठीक है, अगली रात आप जब सोई हुई थी फिर से वही नूर आपके सामने आपके कमरे में दिखा। नूर देखकर आप घबरा गई, पसीने पसीने होने लगी। नूर के अंदर से एक आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं जब्राइल हूँ। अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो एक निहायत ही खास बच्चा है। उसका ध्यान रखिए, वो अल्लाह का भेजा हुआ एक खास मखलूक है। वो आने वाले वक्त में एक अजीम-ओ-शान पर्सनालिटी होगा। वो अपनी नेक अमल और सच्चाई से सबके दिल पर राज करेगा। वो ऐसे शख्सियत होगा कि अल्लाह के नाम पर जितने भी फ्रॉड लोग अपना दुकान खोल के चला रहे हैं सबकी खबर लेगा। वो सब इंसान को सही राह दिखाएगा और सही ढंग से सोचने की सिखा कर जाएगा। इतना कहकर वो नूर गायब हो गया। ठीक है, ये देख रहे हो हम कैसे एडिटिंग करके एक बिलीवेबल स्टोरी हम बना रहे हैं। फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अगले दिन ये वाक़या अपनी शौहर से बयान करे। आपके शौहर जो आपके बातों पर भरोसा नहीं हुआ, आपके शौहर को आपके बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वो सोच नहीं पाई ये कि आप इस उम्र में भी प्रेग्नेंट हो सकती है। फिर भी आपके दिल रखने के लिए वो फिर से आपको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर आपको फिर से देखकर सरप्राइज हो गया। आपके शौहर आपके बारे में तफसील से बयान करे और आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पर जोर देने लगे। डॉक्टर आपके शौहर की बातों को काट नहीं पाया। वो प्रेगनेंसी टेस्ट करा। आपके प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। ये देखकर आप और आपके शौहर का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुभान अल्लाह। 80 साल था आपके उम्र। डॉक्टर आपको प्रेग्नेंट हो देखने के बाद उनकी आंखें चौंधिया गई। उनको समझ में नहीं आया कि 80 साल की एक बूढ़ी औरत कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। वो लोग सीनियर डॉक्टर्स को फ़ोन करें और आपके बारे में तफसील से बयान करें। ये मेडिकल करिश्मा कैसे पॉसिबल है, उन पर सोच विचार करने के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर पैनल को आपके केस रेफर कर दिए।
एम्स का एक रिसर्च टीम बना और ये समझने की कोशिश करी गई कि ये कुदरती करिश्मा कैसे पॉसिबल है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो भी यही मान लिए कि अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है। अल्लाह अपनी कुदरत कभी कभार जाहिर कर देता है, खासकर जब वो नबी भेजता है। नबियों के ऊपर उसके करम ज़्यादा रहता है। सुभान अल्लाह। जी, ये हमने ये पढ़ लिया स्टोरी, तो आप भी ये स्टोरी डेवलप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आप अगर एक बार स्टोरी लिखना शुरू कर दोगे, आप कितने ऐसे कहानियाँ लिखते, मतलब इतने कहानियाँ आप लिख लोगे, तो आप खुद को भी मतलब यकीन, आप खुद के ऊपर यकीन नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं भी लिख सकता हूँ। ये मतलब कोई खास ये है नहीं, इसको सीखना पड़ता है। जो सीख गया ये स्टोरी राइटिंग, जो फिल्में लिख रहे हैं, जो ड्रामे लिख रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं, मतलब वो क्या कोई ये स्पेशल आदमी है जो वो लिख पा रहे हैं, हम क्या नहीं है, हम लिख नहीं पाएंगे। ये एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ता है। ये जो जिन्होंने भी कुरान लिखा, ये जिन्होंने भी बाइबल लिखा, जिन्होंने भी गीता लिखा, ये सब यही टेक्निक यूज करके लिखे हैं। आप भी ऐसे 100 स्टोरी लिख सकते हो, जैसे मैं ये स्टोरी डेवलप करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप भी ऐसे 100 स्टोरी लिख सकते हो, खुद आप लिख सकते हो। मतलब ये कोई खुद ये अल्लाह का करिश्मा नहीं होगा। एक बार उसको आपको अगर समझ में आ गया स्टोरी कैसे लिखा जाता है, आप खुद डेवलप कर सकते हो। ठीक है, मौजा क्या है, जो नॉर्मल ये जो मौजा है, ये मौजा आपके दिमाग जहाँ तक मतलब सोच पाएगा वो हो जाएगा मौजा। जैसे मान लो एक कुत्ता 500 क्विंटल ये भार लेके चला गया, कुत्ता कभी 500 क्विंटल लेके नहीं जा पाएगा, तो ये हो गया एक मौजा। फिर क्या होगा, एक गधा वो ये आया जंप करके 2 किलोमीटर ये जंप कर लिया, ये घोड़ा 2 किलोमीटर जंप कर लिया, या इंसान मतलब 500 मीटर की छलांग लगा दी, जैसे आप बाहुबली पिक्चर में देखते हो। ये सब हो जाएगा, ये कुदरतन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो, मैं सोच सकता हूँ, और जितने भी यहाँ पे इस सब को हम जब बैठते हैं दोस्तों के साथ, यही सब मतलब क्या जोक्स, इसको एक टाइप के हम जोक्स ये कहना समझते हैं। मतलब जोक्स आप बताओ, ऐसे डिस्कशन चल रहा होगा, जोक्स कैसे चालू होगा कि मान लो इसको उड़िया में तो टाउटर कहते हैं, मतलब जो फेंकू। अच्छा, कौन कितना ज़्यादा फेंक सकता है, जो जितना ज़्यादा जो फेंका जा रहा है वही हो जा रहा है मौजा। जो जितना फेंक सकता है वो उतना बड़ा मौजा हो जाएगा। मान लो कैसे, मतलब 2 आदमी ये आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। एक ने बोला, तुझे मालूम है मेरे दादाजी इतने मतलब पहलवान थे, वो एक हाथी को अपने सर पे ये मतलब कंधे पे बिठा के ये जंगल से यहाँ लेके मतलब घर तक लेके चले आए। दूसरा बोला कि तेरा दादाजी क्या पहलवान थे, तेरे दादाजी जो हाथी को बिठाए थे, तो तेरे दादाजी मेरे कंधे पे बैठे थे, वो हाथी को अपने कंधे पे रख के मेरे दादाजी के कंधे पे बैठ के यहाँ पे आए गांव में। ये तू बोल नहीं रहा, मतलब ये हो जा रहा है एक मौजा। इसको हम यहीं पे फीड करेंगे, ये बन जाएगा मौजा। ये कोई स्पेशल चीज मतलब आसमान से कुछ नहीं उतर रहा है, ये हम लोग बातें बना रहे हैं, बना के डाल रहे हैं। वो जो भी आपके मतलब मेरे को जितना लगता है, मैं जितना पढ़ के समझाऊँ, जो भी आपके ये जो मिरेकल ये कुरान में ये मिरेकल है, प्रॉफिट ये मिरेकल कर दिए, वो प्रॉफिट वो मिरेकल कर दिए, ये सब लोगों ने लिखे। ऐसा कुदरतन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका भी एक रीजन होगा। वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई क्रिएटर है तो वो ऐसे मौजा क्यों नहीं दिखाएगा या दिखा क्यों नहीं पाएगा, ये भी मेरे वीडियोस देखते रहो।
मतलब ये अभी भी बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे वीडियो ये सस्पेंस बना रहना चाहिए, एक ना एक दिन मैं आपको बता दूंगा मतलब ये कुदरतन ये सब चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है। लेकिन एक आदमी सोच के ये सब लिख सकता है, कुदरतन पॉसिबल नहीं। जो कुदरतन पॉसिबल नहीं वो बन जाता है, मतलब जो जितने भी अब्राहमिक ये रिलीजन्स है वहाँ पे वो बन जाता है मौजा। जैसे नूह अलैहिस्सलाम दरिया को दो किनार कर दिए, मतलब दो भाग में बांट दिए ये, और ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये घोड़े पे बैठ के मतलब वो अल्लाह से मिलने गए, वो उसको क्या कहते हैं जो भी है, मतलब वो गए। ये सब मतलब मुझे यही लगता है ये सब किसी राइटर का ये है, ये ऐसा कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो क्यों इम्पॉसिबल है ये भी मैं आपको विथ रीजन के साथ बता सकता हूँ ये क्यों इम्पॉसिबल है। और एक बात, ये अभी करना ठीक होगा नहीं। मैं जब न्याय आपको हम अगर कभी डिस्कशन करें तो वहाँ पे हम जाएंगे, देखेंगे एक्चुअली इस्लामिक जो गॉड है, जिन्होंने भी गॉड का कॉन्सेप्ट इस्लाम में सोचा ये ऐसा गॉड है, वहाँ पे मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि एक तो बोल रहे हैं गॉड का कोई फॉर्म नहीं, ठीक है, दूसरा फॉर्म नहीं ये भी चलेगा, फिर भी ये, लेकिन उसके अंदर गुण है क्या, गुण मतलब क्वालिटीज है क्या, समझ रहे हो। फॉर्म नहीं है ये चले, ठीक है चलेगा, फॉर्म नहीं है उसका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन ये क्वालिटीज है। इस्लामिक गॉड में क्वालिटीज है क्या, जो अल्लाह आप कह रहे हो उसमें क्वालिटीज है क्या, आप इस कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मेरे को यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार मैं ये समझ जाऊं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इस्लामिक खुदा जो ये बोल रहे हैं वो असल में सही खुदा है या असल में नहीं सही खुदा है। ठीक है, इस्लामिक खुदा के पास फॉर्म नहीं, मतलब वो फॉर्मूले से ये मैं समझ गया, वो ये नहीं उसके, लेकिन उसके क्वालिटीज है क्या। जैसे आप कह रहे हो अल रहीम अल रहमान ये लिखा गया है, ये इसके अंदर वो क्वालिटीज है क्या। ठीक है, नहीं तो कैसे लिख रहे हैं यो अल रहीम है अल रहमान है, और ये मतलब अल्लाह के 100 नेम्स हैं, वो ऐसे कैसे ये लिख रहे हैं। ठीक है, ये अगर मेरे कमेंट नीचे ये मेरे को ये थोड़ा जानकारी की ये है, तो मेरे को यही लगता है मतलब इस्लामिक खुदा का मुझे जितना कॉन्सेप्ट है, ये मैं जितना आज तक समझ पाया हूँ, उसका फॉर्म नहीं है लेकिन उसका क्वालिटीज है। ठीक है, मेरे को इतना समझ में आता है। मेरे से अगर आप बेहतर समझते हो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना। आज के लिए रखते हैं, जय श्री राम। कल फिर आएंगे, ये फिर वही देखो मैं कैसे मोजा ये डाल के कैसे आपको स्टोरी आगे बढ़ाना, ये लिखना और एक स्टोरी ले लेंगे, उसमें मोजा डालेंगे, मतलब कि किसी बच्चे की स्टोरी ले लेंगे, उसके अंदर मोजा कैसे डाला जाता है फिर से देखेंगे। ठीक है, रखते हैं फिर, जय श्री राम।